गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका BSc इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन बेहतरीन रहने वाला है और दिन की शुरुआत करते हैं बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। मजा आने वाला है। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन करंट अफेयर्स को। और आपको जैसा ही पता है कि MTS की वैकेंसी आ गई आज, उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो आप उसकी तैयारी करें अच्छे से। MTS की CHSL है ही, और भी वैकेंसी आने वाली हैं, रेलवे में भी वैकेंसी आने वाली हैं। आपको पता होगा उसमें बहुत सारे पद अभी खाली हैं, उसमें भी कांस्टेबल, SI, SM, TC, ये बहुत सारी पोस्टें आने वाली हैं। तैयारी करें मन लगा कर। और अभी MP में आप जानते हैं 7400 पोस्ट कांस्टेबल की चल रही हैं, SI आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी है, बस आपके पढ़ने की देर है। आइए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। SBI दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। बताइए, SBI दिवस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे, कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखो लाल रिबन वालियों, क्या इसका आंसर होता है, कब ये मनाया जाता है? इस सब के बारे में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से SBI का इतिहास क्या है। सारी चीज़ें हम SBI के बारे में देखते हैं कि SBI कब, कैसे, क्या बना। देखना, पहले मैं SBI के बारे में कुछ फैक्ट बता दूं आपको। SBI भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक, ठीक है ना? क्या बताया मैंने? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा बैंक हो गया? SBI बैंक हो गया, ठीक है ना? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक हो गया ये, ठीक है ना? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना? और शाखाओं के हिसाब से, ब्रांचेस के हिसाब से, शाखाएं मतलब ब्रांचेस, शाखाओं के हिसाब से, शाखाओं के हिसाब से, शाखाओं के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा बैंक है। विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक, ठीक है ना? विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। कितने देशों में इसकी शाखाएं हैं? 33 देश। 33 देशों में इसकी शाखाएं। आप समझ सकते हैं कि SBI कितना बड़ा होगा। टॉप 50 जो बैंक हैं उनमें इसकी गिनती होती है SBI की। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है ना? भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, ठीक है ना? तो इतना क्लियर हुआ। तो भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, विश्व का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक इन ब्रांचेस में, ठीक है ना? 33 देशों में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, 24,000 से अधिक इसकी शाखाएं हैं, ठीक है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना भी देखेंगे अपन, पहले सुने इसके। इसे कीर्तिमान देखो, इसका इतिहास कितना पुराना है। 2006 में 200 साल पूरे हो गए हैं। 200 साल पूरे हो गए थे इसके। अभी तो 2023 चल रही है, आपको पता है, ठीक है ना? 2023, 2006 में 2 साल, तो आप समझ रहे हैं ना कब से बनी होगी ये, ठीक है? देखिए, इसका इतिहास और जानते हैं अपन क्या है। जैसे ये हमारा भारत है, अंग्रेजों ने क्या किया था इस पर शासन करने के लिए? भारत को 3 प्रेसिडेंसी में बांट रखा था। इधर थी कलकत्ता, इधर थी बंबई, और इधर थी मद्रास, ठीक है ना? तो इन पे शासन करने के लिए और यहाँ पे उद्योग चलाने के लिए इन्होंने क्या किया? 3 बैंकों की स्थापना करी है। सबसे पहले इन्होंने स्थापना करी बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, ठीक है ना? इसका आगे चल के नाम कर दिया इन्होंने बैंक ऑफ बंगाल 1809 में। क्लियर है? इधर इन्होंने क्या किया? इधर काम किया बैंक ऑफ बंबई, कब? 1840 में। और इधर नाम कर दिए इन्होंने बैंक ऑफ मद्रास 1843 में।
क्लियर है। ये इन्होंने बैंकों ने काम करना चालू किया अपना, और इस तरीके से इन बैंकों के पास देखो अपने अपने रुपए छापने का अधिकार था कुछ समय तक, फिर सबसे छीन लिया था अंग्रेजों ने। और ये प्रेसिडेंट्स के अलग अलग गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो आपको भी ध्यान होगा, हमने कलकत्ता बंगाल के गवर्नर अलग पड़ते हैं, ठीक है ना, बम्बई के फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय पूरे इंडिया का हो जाता है। तो आगे चल के क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया, मर्ज कर दिया एक में, ठीक है ना। इन तीनों बैंकों को मिलाकर, और इनकी 70 सहयोगी जो 70 जो शाखाएं थी, इन तीनों बैंक प्लस 70 ब्रांचेस को मिलाकर एक बैंक कर दी जनवरी 1921 को एक बैंक बनाया अंग्रेजों ने, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक बना, क्लियर है। अब जी आज़ादी पहले ही बन गया। इसकी एक शाखा इन्होंने कहाँ पर खोल रखी थी, लंदन में भी खोली थी, वहाँ यूरोप के ही लोग काम करते थे और इसमें दिशा निर्देश इधर चलता था उनका, ठीक है ना। आगे चल के क्या हुआ, हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद इसमें जो अंग्रेजों के नियम कानून अंग्रेजों के हिसाब से जो चल रही थी, तो भारत सरकार ने कहा कि इसके सारे नाम चेंज करो, ठीक है ना, और अपने हिसाब से इसे काम करना है। तो उसके लाने इन्होंने एक समिति बनाई, और समिति को काम दिया कि आप एक भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर का प्लान करें और बताएं किस तरीके से बैंक को काम करना चाहिए। हुआ क्या, एक समिति बनी, एडी गोरेवाला, एडी गोरेवाला कमेटी जो बनी, समिति की सिफारिश से, इस सिफारिश से हुआ क्या, 1 जुलाई को बैंक बनी कौन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनी ये, 1 जुलाई 1955 को। ये डेट यही है, मेन एसबीआई की स्थापना हो गई भारत में। अब हुआ क्या, सरकार ने देखा कि यहाँ तो राजा महाराजा जो है वो अपनी अपनी बैंक लेके बैठे हैं, अपना अपना तरीका अपना रहे हैं, क्या करें, उन सबको बैंकों को पकड़ा। जो ऐसी 8 बैंकें थीं जो राजा महाराजा चला रहे थे, जैसे देखा जाए बैंक ऑफ बीकानेर, जैसे बीकानेर बैंक थी, जयपुर बैंक थी, इंदौर बैंक थी, मैसूर बैंक थी, हैदराबाद बैंक थी, ट्रमकोर बैंक थी। इस तरीके से इतनी सारी जो बैंकें थी उन सबको इसके अंडर में कर दिया गया। इसके अंडर में एसबीआई को कब कर दिया गया, 1959 में। 1959 में क्या हुआ, 1959 में एसबीआई 8 एसोसिएट बैंक, 8 सहयोगी बैंकों का, 8 सहयोगी बैंक एसोसिएट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो स्टेप बाय स्टेप काम हुआ, पहले अंडर में लाया गया, तो ये सरकारी बैंक थी तो उसके अंडर में इनका भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया, नेशनलाइज करके इन्हें एसबीआई के अंदर कर दिया गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इतनी सारे बैंक अलग अलग तरीके से अपना काम करे, तो इनको क्या किया, मर्ज करना चालू किया, ठीक है ना। जैसे जयपुर और बीकानेर को मिला दिया गया, फिर इंदौर को मिला दिया गया 2009 में। इस तरीके से मर्जिंग चालू हुआ, और ऐसा करते करते इन्हीं पूरी पहले 5 हुई, फिर 5 बैंक जो बची, फिर 2017 में आगे चलकर ये 8 बैंकों का काम खत्म करना है और इनको मिला के केवल एसबीआई बनाना है। तो कब बना है ये सब, 2017 में। 8 से 5 बजी थी, और फिर 5 को पकड़ के और एक महिला बैंक को पकड़ के, भारतीय महिला बैंक को पकड़ के क्या कर दिया गया, 2017 में एसबीआई में सबका मर्ज कर दिया गया। एसबीआई में विलय, मर्ज काय में हो गए सब, एसबीआई में, और बन गया क्या, एक पूर्ण रूपेण भारत में एक ही बैंक जिसका नाम था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और 2017 में जैसे ही ये हुआ, एसबीआई पूरी दुनिया में, पूरे विश्व का 50 सबसे बड़ी बैंकों में नाम आ गया उसका, और भारत का सबसे बड़ा बैंक हो गया, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक बन गया कौन, एसबीआई। तो ये है एसबीआई का इतिहास पूरा का पूरा जो हमने देखा। वैसे तो बैंकिंग का इतिहास देखो हमने, आरबीआई भी बीच में आएगा इसमें, और फिर यूरोपीय बैंक भी है भारत में, एक हमारा अवध बैंक भी है, एक पंजाब नेशनल बैंक भी है, ठीक है ना। ये अलग अलग बैंक है, तो उनका हम अलग से देखेंगे। मैंने केवल ये आपको एसबीआई का इतिहास बताया। तो एसबीआई का इतिहास कितना पुराना है, 1806, 200 साल हो गए थे 2006 में इसके, कितने, 200 साल,
ठीक है, तो इतना पुराना है बैंक। अब आप इसमें देखो, अब एसबीआई को चलाता कौन है? एसबीआई कोई ना कोई तो चलाता होगा। तो एसबीआई को चलाता कौन है? एसबीआई को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं 12 मेंबर। 12 मेंबर कैसे होते हैं? एक चेयरमैन होता है इसमें, चेयरपर्सन। 3 इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, बच गए 8 डायरेक्टर होते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें देखें कि इसमें चेयरमैन हो गया, एमडी हो गया, डायरेक्टर हो गए, कितने हो गए? ये हो गए 12। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। एसबीआई को चलाने वाला कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम है, वो चलाती है। और इसके बोर्ड में कितने मेंबर हैं? 12 मेंबर हैं। ये सारे दिशा निर्देश बैठ के करते हैं और एसबीआई पूरे भारत में अपना काम करती है। और भारत के साथ 33 देशों में इसकी शाखाएं हैं और 24,000 से ज्यादा इसकी शाखाएं हैं किसकी? एसबीआई की। तो आपको समझ में आया ना? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 12। अब देखिए इसका प्रेजेंट में हम देखते हैं चेयरपर्सन कौन है, क्यों पेपर का क्वेश्चन है। एसबीआई का स्थापना दिवस है तो पूछ सकते हैं। तो वर्तमान में एसबीआई का चेयरपर्सन कौन है, या मतलब कह सकते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा, ये इसके है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल लेना। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई, उनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। इनका भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना? अब देखो डायरेक्टर तो रहने में एमडी और 3 बता देता हूं। एमडी कौन कौन है? ठीक है, एक है सीएस शेट्टी। सीएस शेट्टी ये कौन है? ये एमडी। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। दूसरे अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी इसके कौन है? सेकंड नंबर के हैं। और एक आलोक कुमार चौधरी। आलोक भाई साहब सही से बन जाओ, आलोक कुमार चौधरी। 3 इसके कौन है? एमडी हैं। वर्तमान प्रेजेंट के बता रहा हूं मैं आपको। ये चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। एमडी कौन है? सीएस शेट्टी। और एक और कौन है? आलोक कुमार चौधरी। ये 3 इसके एमडी हो गए। बाकी 8 कौन है? इसके डायरेक्टर हैं। और एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा होगा? एसबीआई। और भारत का सबसे बड़ा बैंक, दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो ये हो गया स्थापना दिवस का एसबीआई का। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है ना? और इसकी टैगलाइन, एसबीआई की टैगलाइन, अभी जो प्रेजेंट, वैसे तो इसकी बहुत टैगलाइन है, जैसे जैसे इसकी शाखाएं बढ़ती गई, मर्ज होते गए, टैगलाइन बढ़ती गई। अभी जो टैगलाइन है वो क्या है? प्योर बैंकिंग, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। ठीक है ना? बैंकिंग के सिवा कुछ और नहीं देंगे तुम्हें। क्लियर है ना? और एक और चीज ध्यान में रखना, बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस क्षेत्र में जाने वाला जो पहला बैंक है वो एसबीआई बैंक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एलआईसी तो सब बाद में आई, पर एक ध्यान रखना, इंश्योरेंस में जाने वाला पहला भारत का बैंक कौन सा है? एसबीआई है। इंश्योरेंस में, बीमा क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में जाने वाला या बीमा देने वाला, बीमा क्षेत्र में जाने वाला पहला बैंक यही है भाई साहब। ठीक है ना? बीमा क्षेत्र में जाने वाला पहला बैंक एसबीआई बैंक। क्लियर है? 2006 में 200 साल पूरे। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, ब्रांचेस के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। 33 देशों में इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है ना? ऑफिस है, मतलब एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन हमने देख ही लिए। आंसर 1 जुलाई हो गया हमारा। क्लियर है कि नहीं है? बाकी इसके हम देखते हैं
लखपति प्रश्न। ठीक है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल डे। ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? कब मनाया जाता है? 29 जून को। डॉक्टर जे चिकित्सक डे, ये मनाया जाता है 1 जुलाई। आपको अगर ध्यान है तो कल मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था वेणुगोपाल वाला, ठीक है ना, उन्हें सम्मान दिया है, केरल के थे, उन्हें सम्मान दिया गया है 1 जुलाई को ही, उन्हें सम्मान न्यू दिल्ली में दिया जाएगा। जीएसटी डे, ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। आपको यहाँ ये बताना है के बारे में, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। आप तब तक मुझे ये बताओ कि भारत में जीएसटी कब आया? भारत में जीएसटी कब आया, या जीएसटी भारत में कब अपनाया गया, ये आपको बताना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन रहा अपना। अच्छा, ट्रॉपिकल का मतलब आप जानते हैं, उष्ण। उष्ण मतलब होता है गर्म क्षेत्र। जैसे मैंने आपको बताया है, ये है धरती माता अपनी, ये है 0 डिग्री लाइन अपनी, ये है 23.5 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री, ये है नॉर्थ में, ये है साउथ में। इसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा इसे कहते हैं मकर रेखा। कैंसर लाइन, कैप्रिकॉर्न लाइन। ऊपर कौन सी है? कैंसर लाइन, नीचे है कैप्रिकॉर्न लाइन। इसका जो बीच वाला जो गर्म क्षेत्र है, यहाँ जो पूरे इस लाइन से इस लाइन तक जाता है, 30 डिग्री तक भी मान लेते हैं इसका। कहाँ तक? 30 डिग्री। ये ऊपर 30 आ जाएगा। ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं क्या? ट्रॉपिकल डे। ठीक है, यहाँ पर जो जंगल नष्ट हो रहे हैं उन्हें बचाने के लिए, उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए दिन मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। क्लियर है? डॉक्टर डे, चिकित्सक डे, डॉक्टरों के लिए सम्मान में 1 जुलाई को। जीएसटी डे, ठीक है ना, तारीख तो 1 जुलाई है, ईयर तुम बता दो। चार्टर्ड अकाउंट डे 1 जुलाई। क्लियर है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस राज्य में उसका पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनेगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कहाँ बनेगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर, किस राज्य में उसका पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा? ये बनेगा आमली घाट में। आमली घाट। अब आमली घाट तो ऐसा जो बहुत प्रसिद्ध हो। एक और 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से बनेगा। बात है आमली घाट कहाँ है? तो आमली घाट है कहाँ पर? आमली घाट। आमली घाट पड़ता है नीमच में। नीमच। नीमच पड़ता है कहाँ पे? नीमच पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सीएम कौन है यहाँ के? मामा। ठीक है ना, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है ना, तो ये तो मध्य प्रदेश का आंसर हो जाएगा इसका। तो कहाँ पे बन रहा है? आमली घाट में 100 करोड़ की लागत से। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर। ये देखिए आप, आमली घाट में बनेगा प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क। 100 करोड़ की लागत से बनेगा। 39.53 हेक्टेयर भूमि पर होगा निर्माण। भूमि पूजन के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन भी यहीं पे होगा। ठीक है ना, राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर होगा? यही नीमच में होगा, मतलब आमली घाट में ही होगा, मतलब बायोटेक्नोलॉजी पार्क में ही होगा। वहीं भूमि पूजन, वहीं सम्मेलन। क्लियर है ना? विज्ञान सम्मेलन, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट पर्व किस देश में मनाया जाता है? बताइए, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट पर्व किस देश में मनाया जाता है? फिलीपींस, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ मनाया जाता है? बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? देखिए पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फिलीपींस में। कहाँ मनाया जाता है? फिलीपींस। फिलीपींस कौन से महाद्वीप में पड़ता है? कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में। ठीक है ना, प्रशांत महासागर में। ठीक है ना, पैसिफिक ओशन में है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने इतना तो बता ही दिया आपको, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, प्रशांत महासागर में है। इसके पास में दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मतलब ट्रंच। ठीक है ना, डीपेस्ट ट्रंच ऑफ द वर्ल्ड। नाम बताना है उसका, नाम क्या है? नाम के साथ साथ उसकी गहराई भी बताना है, कितनी गहराई का है।
ठीक है ना, उसकी डेप्थ कितनी है ये भी आपको बताना है, ये दोनों आंसर देना है। इतना मैं बता देता हूँ, ये अगर प्रशांत महासागर में है तो ये भी प्रशांत महासागर में ही होगा। ठीक है, तो एक आंसर मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला दे ही दिया आपको। अब आप उसमें मुझे बताइए दुनिया का सबसे गहरा गर्त ट्रंच कौन सा है? ट्रंच के गर्त को ट्रंच कहते हैं इंग्लिश में, क्लियर है ना। अब इसमें क्या होता है, त्योहार में देखना, इस त्योहार में वहां के लोग क्या करते हैं, शरीर पर कीचड़ लगाते हैं। कीचड़ लगाकर क्या करते हैं, केले के पत्ते होते ना उनसे पूरा शरीर ढक लेते हैं और फिर वहां पर पर्व मनाया जाता है मोमबत्ती को जलाकर। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से फिलीपींस में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये बना रहे हैं इस तरीके से बढ़िया कपड़े मपड़े पहनकर डांस वांस होता है। ठीक है ना, और जब मोमबत्ती जलाते हैं तो यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो अपने शरीर पर कीचड़ और केले के पत्ते लपेटकर मोमबत्ती जलाते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, सैन जुआन पर्व कहाँ मनाया जाता है? सैन जुआन पर्व कहाँ मनाया जाता है? सैन जुआन पर्व। एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, देखना इसमें एक और इम्पोर्टेंट। अभी फिलीपींस के जो विदेश सचिव हैं, विदेश सचिव, फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर नहीं सॉरी सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, वो भारत की यात्रा पर आए हैं। ठीक है ना, नाम क्या है उनका? नाम है, नाम तो बहुत अच्छा है, अगर मना लोगे ना तुम्हारे घर भी आ जाएंगे, इतना अच्छा नाम है, इतने अच्छे व्यक्ति है। क्या कर लोगे? मना लोगे तो एनरिक ए मनालो नाम है, एनरिक ए मनालो। क्लियर है ना, ये इनका नाम है, फिलीपींस के विदेश सचिव है। इनसे अभी मुलाकात करी हमारे विदेश मंत्री ने, फॉरेन मिनिस्टर, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन मिनिस्टर है, उनने मुलाकात करी। क्या नाम है उनका? एस जयशंकर, एस जयशंकर। क्लियर है ना, इन्होंने इनसे मुलाकात करी। क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन है क्या, सैन जुआन पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है स्पेन में। कहाँ मनाया जाता है? स्पेन में। ठीक है ना, गर्मी आने की खुशी में, तो गर्मी, अब ठंड पड़ती है, गर्मी आई तो अच्छा लगता है, तो गर्मी आने की खुशी में ये मनाया जाता है। जैसे हमारे इधर होली दहन होता है, ऐसे वहाँ दहन होता है। ठीक है ना, जलाकर जो भी जलाते हैं उसके बाद ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, हेमिस टेसु महोत्सव या हेमिस मठ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में, भारत में मनाया जाता है। क्लियर है। किस राज्य में स्थित यायातो झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो बताइए ये कहाँ गया है, और ये हंथदी सांस्कृतिक उत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है? ये दो आंसर आप बताएं, इसका क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। बताइए कहाँ पे कौन सा मनाया जाता है। तो मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे, ये तोंसो और ये तेसु ये सब मिलते हैं, ये सब लद्दाख में मिलते हैं हमें। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? लद्दाख। क्लियर है। और हंथदी सांस्कृतिक उत्सव कहाँ आयोजन कहाँ किया गया? ये मणिपुर, मणिपुर। ठीक है ना, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। क्लियर है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, ये छपने वाला 4 करोड़ बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, बताइए भाई साहब ये कहाँ चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली? तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ चलाई गई? ऑप्शन है अपने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात। कहाँ पर चलाई गई? हाइड्रोजन का फायदा क्या है? आप जानते हैं हाइड्रोजन का फायदा ये है, क्या है? तो हाइड्रोजन का फायदा ये है कि हाइड्रोजन से प्रदूषण तो नाम मात्र का ही होता है। ठीक है ना, इससे जो गैस निकलती है, ठंडी गैस और पानी निकलता है, इसके कारण प्रदूषण का नाम ही नहीं है, शून्य के बराबर कह सकते हैं। क्योंकि हम शून्य, जो हमारा जो लक्ष्य है शून्य कार्बन उत्सर्जन, उसे हम हाइड्रोजन के द्वारा और सौर ऊर्जा के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए भारत में हाइड्रोजन, कल भी मैंने आपको बताया था, ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन जो बैठक की गई वो कहाँ पर की गई थी, और उसके मैंने लक्ष्य भी बताया। 2021-22 में जो मिशन चालू किया, हरित हाइड्रोजन मिशन चालू किया, उसमें 2030 तक कितना हाइड्रोजन उत्पादन, कितना मेगावाट बिजली उत्पादन, और भारत को उत्पादन, निर्यात और उपयोग के हिसाब से 2030 तक ग्लोबल सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
उसी के तहत ये है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है, तो इसका आंसर है हरियाणा में चलाई जा रही है। कहाँ पर? और हरियाणा में का, हरियाणा का जिला है जिंद। जिंद जिले से चलाई जाएगी कहाँ तक? सोनीपत तक। सोनीपत तक, ठीक है ना। ये आपका ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसके अपन देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या रहेगा इसका। तो आप इसका आंसर देखना। ये तो आंसर हो गया इसका इंपॉर्टेंट। मुझे आपसे ये जानना है, आप ये बताइए दुनिया की पहली कहाँ चलाई गई थी? दुनिया की या विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन? हाइड्रोजन ट्रेन, एक तो ये क्वेश्चन अपना। और एशिया की पहली, वाह। विश्व की दूसरी, विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली? इन दोनों के आंसर बताइए क्या रहेंगे। तो मुझे लगता है आपको आंसर आ गए होंगे। और एक साथ में देखना, इधर भी देखना, हरियाणा में जिंद जिले में भारत का पहला, भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है ना। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट स्टेबलाइज कहां पर? हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट है जिंद। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाई गई? वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई कहां पर? जर्मनी में। कहां पर चलाई गई? जर्मनी। क्लियर है कि नहीं है? कहां पर चलाई गई? जर्मनी पे दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई। दूसरी हमने एशिया की पहली और विश्व की दूसरी, दूसरी है भैया, दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली? तो ये चली चाइना में। एशिया शब्द है तो आप समझ गए होंगे, चाइना। अच्छा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व में कहां पर हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से चलने वाला एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का परीक्षण हाइड्रोजन फ्यूल से परीक्षण कहाँ किया गया? परीक्षण कहाँ किया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या है। क्वेश्चन था अपना, विश्व में कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाला एयरक्राफ्ट का, एयरक्राफ्ट इंजन, सॉरी इंजन और लिख लेना, एयरक्राफ्ट इंजन का परीक्षण कहां किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन और पूछता हूं, उसके बारे में बताना। भारत में पहली स्वदेशी, मतलब भारत में पहला खुद से ही हाइड्रोजन से चलने वाली बस का कहाँ चलाई गई? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस कहाँ चलाई गई, ये बताइए आप, ठीक है ना। देखना, इसी के साथ मैं आपसे क्वेश्चन, भारत का पहला, भारत का पहला बायोमास, बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? और दूसरा ये है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस, से चलने वाली बस कहाँ स्टार्ट हुई, कहाँ चलाई गई, कहाँ स्टार्ट हुई, कहाँ चलाई गई, चलाई है, ठीक है।
कहाँ चलाई गई बताएं आप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? स्थापित किया गया ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश खंडवा जिला। अभी पुलिस की जगह आई है, आप उसके हिसाब से ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस कहाँ प्रारंभ की गई? ये पुणे, महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई है। क्लियर है ना? तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना आप। मुझे लगता है ये क्लियर होगा। ये अपने लखपति से भी जंग करोड़पति प्रश्न है, मैंने अभी बता दिया आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों, ये दोनों करोड़पति प्रश्न है। देखिए अब आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है। और एशिया की पहली कौन सी है? एशिया की पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई? चाइना में, जो विश्व की दूसरे नंबर की है। विश्व की पहली कहाँ चलाई गई? जर्मनी में चलाई गई। क्लियर है? हाइड्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है कम ईंधन में ज़्यादा दूरी तक तय कर सकते हैं, उसमें प्रदूषण कम है उसमें, ठीक है ना। और उससे प्रदूषण की जगह पर उसमें जो गैस निकले वो ठंडी गैस हो, जो वातावरण को ग्लोबल वार्मिंग से ही बचाती है। ये सारे उपयोग हैं हाइड्रोजन के। और भारत 2030 तक हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य पूरा करना चाहता है। और देखिए हाइड्रोजन के प्रकार। ग्रे हाइड्रोजन, पहली हाइड्रोजन कौन सी? ग्रे। एक होती है ब्लू हाइड्रोजन, एक होती है हरित ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन कौन सी है? भारत में होने वाला हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो सबसे अधिक ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। भारत में जो प्रोडक्शन होता है हाइड्रोजन, वो कौन सा सबसे ज्यादा होता है? ग्रे हाइड्रोजन। तो एक तो क्वेश्चन आपका यही बन गया, भारत में किस प्रकार की हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होती है, या भारत में कौन सी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है? ग्रे हाइड्रोजन। कौन सी? ग्रे हाइड्रोजन। इसे हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, सॉरी, इसे हाइड्रोकार्बन से भी निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन से निकाला, हाइड्रोकार्बन मतलब जीवाश्म ईंधन, फ्यूल। कौन सा? फॉसिल फ्यूल। दूसरा प्राकृतिक नेचुरल गैस, इससे इसे निकाला जाता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे मतलब आप चट्टान माने, आप ग्रे मतलब चट्टान, ठीक है, जो धरती से निकलता है उसे ग्रे के रूप में जाना जाता है। ब्लू हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है, फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होता है, ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में बेहतर होता है। इससे बेहतर ये है, सबसे बेहतर हरित हाइड्रोजन है। इसके उत्पादन में अक्षय ऊर्जा जैसे कि सौर या पवन का उपयोग किया जाता है। इसके तहत विद्युत द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। काय के द्वारा? इसके तहत विद्युत द्वारा। मैंने आपसे कल पूछा था, क्या पूछा था मैंने, कि H2 हाइड्रोजन को जल से, मतलब पानी से, किस मेथड द्वारा बनाया जाता है? ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। इसमें आधा शब्द लिखा है विद्युत, आगे आप जोड़कर बताइए इसमें कौन सा है। तो देखिए इसमें, इसके तहत विद्युत द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं जो पानी है का सूत्र होता है H2O, इसमें ही छुपा है क्या? हाइड्रोजन, और इसमें ही ऑक्सीजन। पर मेथड कौन सी है जिसके द्वारा हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी? बताइए उसे क्या कहते हैं। बाकी कितने प्रकार हो गए? ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। इसका मैंने कल क्वेश्चन आपको करवाया था। इसकी बैठक कहाँ हुई थी आप मुझे आज बताइए, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? क्लियर है ना? तो इनका आप आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिच रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने किस शहर में सोलर सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? कौन सा? सोलर सिटी। आप मुझे इसके साथ बताइए, भारत की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी, सोलर सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी, बताइए कहां पर है? नई दिल्ली, भोपाल, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, कहां पर ये आयोजन किया गया बताएं इसका। तो देखिए इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। क्लियर है? ये कहां पड़ता है? ये केरल में पड़ता है, ठीक है। और मैंने अभी आपसे आंसर क्या पूछा था, मैंने कौन से मेथड द्वारा पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग की जाती है? तो इसका आंसर है क्या? कल भी मैंने पूछा था, तो उसका आंसर यही दे देता हूं। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस।
ये कहलाता है विद्युत अपघटन। हिंदी में कहे तो विद्युत अपघटन, इंग्लिश में कहे तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द्वारा पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग की जाती है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ठीक है। इस बार MPPSC में ये पूछा गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम, केरल में। भारत की पहली सोलर सिटी, इसका आंसर आपको देना है, मैं आपको कल बताऊंगा क्या आंसर होगा। अगला है नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन गुडइनफ का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है या किस क्षेत्र से था, बताएं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जॉन गुडइनफ का निधन हो गया। कौन का नाम है इनका? जॉन गुडइनफ का निधन हो गया है 100 वर्ष की उम्र में। 100 वर्ष, देख रहे हैं आप, 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। किस क्षेत्र से संबंधित थे, किस क्षेत्र से? ये है, ये ओबामा जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये है कौन? जॉन गुडइनफ। इनका निधन हो गया है, इनका निधन हो गया है तो अपना प्रश्न बन गया है, प्रश्न बन गया। और इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जीता है इन्होंने, ठीक है ना। कौन सा जीता है? 2019 का नोबेल पुरस्कार जीता है। काय के क्षेत्र में जीता है? रसायन के क्षेत्र में, इन केमिस्ट्री, रसायन क्षेत्र में। क्या बना दिया था इन्होंने? ये मेडल डाला है, इन्होंने बना दिया था क्या? लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी जो आपके मोबाइलों में डली है। इसके कारण अब मोबाइलों से बार बार बैटरी निकाली नहीं जाती है, परमानेंट डली रहती है। उसका श्रेय इन भाई साहब को जाता है, ठीक है ना। इन्होंने बनाया था लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था। तो इनका क्षेत्र का नाम है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, ठीक है ना। या इन्हें कह सकते हैं हम क्या? आविष्कारक। इन्होंने इन्वेंशन किया था काय का? लिथियम आयन बैटरी का। आपका जो मोबाइल है जिससे आप बैटरी नहीं निकलती होंगी, आप जानते हो, पीछे से पूरा फिक्स है, कारण उसका लिथियम है। लिथियम के भंडार हमारे भारत में ही मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? अगर आपको जानकारी है तो बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। एक और इम्पोर्टेंट है, ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही प्यारे से भाई साहब जो हैं, ज़्यादा कोई चीज़ आए वो अपने आप में ही प्यारा हो जाता है। एक और ध्यान रखना, जो इनके नाम पे एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, 97 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। 97 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार। जीतने वाले, और जीतने काय को, लेने वाले, लेने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, ठीक है ना। 97 वर्ष की उम्र में आज तक 97 या 97 से ऊपर आज तक किसी ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। जीतने वाले कौन है? भाई साहब, नाम तो लिखा ही नहीं है। नाम है, क्या नाम है? गुड। तो आदमी गुड है तो गुड तो नाम आएगा ही आएगा। गुड इनफ, गुड इनफ, ये इनका नाम है, गुड इनफ, ठीक है ना। कितने गुड हैं? तो आप ये मुस्कान तो देख ही रहे होंगे, किस तरीके से भाई साहब मुस्कुरा रहा है, ठीक है ना। ऐसी मुस्कान आप देख पा रहे होंगे, वो व्यक्ति गुड है तभी मुस्कुरा पा रहा है, ठीक है ना। और ये कौन है? ओबामा जी हैं, ठीक है ना। ये मुस्कुरा रहे हैं इनकी तरफ, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिव्य कला मेला। दिव्य व्यक्ति वो थे, दिव्य गति को प्राप्त हो गए तो मेला भी लगा लिया गया। दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, दिल्ली। बताएं कहाँ पर किया जा रहा है? इसका आंसर देखें क्या है। देखना ये किसके लिए मनाया जा रहा है? दिव्य से समझ जाए, दिव्यांग, दिव्यांग मतलब हैंडीकैप्ड, कारीगर। कहाँ के? देश के। उनके लिए ये मेला का आयोजन किया गया। किस लिए? इनके जो उत्पादन है, मतलब जो इनका जो प्रोडक्शन करते हैं, और जो इनकी कला है, जो उनका आर्ट है, शिल्प कला। शिल्प कला, शिल्प मतलब क्या हो जाता है? पत्थर पे उकेरी गई कला,
ठीक है ना। उसके लिए प्रोत्साहन के लिए, बढ़ावा देने के लिए कि मेले का आयोजन किया गया है जिसका नाम है दिव्य कला मेला। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है जयपुर में। कहाँ पर आयोजन किया गया है? जयपुर में। कहाँ है भाई साहब अपने जयपुर? जयपुर है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है ना। अच्छा, आप एक आंसर देना, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और कौन से पर्वत पर है, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। वहाँ की मेला मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, दिव्य कला मेला 2023, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है इसमें, यूनिक फेयर फॉर प्रमोटिंग क्राफ्टमैनशिप एंड प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 100 दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना। काय के उपलक्ष्य में 75वें आजादी का अमृत महोत्सव, क्लियर है ना। ये आया था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजन किया गया? ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना। सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है उसके द्वारा, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, तो इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन, ऐसे जी लखपति गलत लिख दे, यहाँ करोड़पति होना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है जी, करोड़पति क्वेश्चन। दीजिए आंसर इनके। तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है ना, कौन से मंत्रालय द्वारा? वुमेन एंड मैन इंडिया 2022 प्रकाशित की गई, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा। सांख्यिकी मंत्रालय, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री, स्टैटिक्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये किताब पब्लिश की गई। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, किसकी किताब है? ये रचना विश्वत रावत, इन्होंने इस किताब को लिखा है। वेरी वेरी एक और इम्पोर्टेंट, G20 के द्वारा B20 आयोजित किया गया, मतलब बिजनेस 20 मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई कहाँ पर? गंगटोक। गंगटोक, गंगटोक पड़ता है कहाँ पर? सिक्किम, सिक्किम, ठीक है ना। और ये आप इसका देख सकते हैं, सिक्किम वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन? सिक्किम। ये है सिक्किम, अपना प्यारा सिक्किम, सिक्किम, ठीक है ना। यहां पर काय का आयोजन किया गया? कहां गए? B20, B20 का आयोजन किया गया, क्लियर है ना। एक चीज का और ध्यान रखना, आप मुझे इसका आंसर देना। यहाँ एक पास है, बताइए, एक दर्रा है, दर्रे का नाम बताइए, जो चर्चा में बना रहता है, वो दर्रा कौन सा है सिक्किम में, ठीक है ना। और इसकी राजधानी गंगटोक है, समझ ही जानते हैं आप। पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब, और ये 8 करोड़ बार इंपॉर्टेंट, छपने वाला क्वेश्चन, छाप लेना, चिपका लेना, माथे पे लगा लेना, तो याद तुम्हें बना रहे और जो तुम्हें देखे उसे भी याद बना रहे। पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? जीतने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए मिले, सेकंड रनअप में रही उसे 50 लाख रुपए मिले। बताओ, इसमें भारत की टीमें भाग ली थी, कहाँ आयोजन किया गया इसका ही बताना है आपको, कौन सा संस्करण था ये भी बताना है, एडिशन कौन सा था, बताएं दुनिया भर की चीजें इसके बारे में। देखिए इसका आंसर क्या है, किताब कौन सा? पहली महिला कबड्डी लीग, इसका आयोजन किया गया भाई साहब दुबई में। कहाँ किया गया? दुबई, दुबई, ठीक है ना। अभी 27 जून को ये समापन हुआ है, क्लियर है। और ये पहला ही लीग है, तो ये पहला संस्करण। इसमें कौन जीता है? इसमें जीता है उमा कोलकाता जीता है। कौन? उमा कोलकाता। कौन सा कोलकाता? उमा कोलकाता जीता है। किसे हराया है इसने? कोई तो हारा होगा। तो इसमें जो हारा है वो पंजाब पैंथर्स हारे हैं, ये रनअप रहे और ये विनर रहे, क्लियर है। आयोजन कहाँ किया गया?
आयोजन इसका हुआ दुबई में। क्लियर है? 27 जून को इसका समापन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लखपति क्वेश्चन है, बताइए इनके आंसर क्या क्या होंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए इसके आंसर, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, देखिए प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 है, ये मैं आपको बताऊं ये पहले ही है, ठीक है ना, ये पहला एडिशन है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। आयोजन कहाँ हुआ इसका, ये हुआ जयपुर में, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। क्लियर है ना? जीता कौन है इसमें, जीता इसमें है, देखो जीतने वाले का नाम लिखता हूं मैं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आयरमैन, महाराष्ट्र आयरमैन जीता है। और हराया किसको है, मतलब उप विजेता कौन है, ये हो गया विजेता। अब मैं बता रहा हूं आपको उप विजेता, उप विजेता रहा है कौन, नाम सुनिए आप बेहतरीन, गोल्डन ईगल्स। ये टीम कहाँ की है, ये यूपी की टीम है। ये कौन रही है इसमें, ये उप विजेता रही है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला हुआ है अपनी तरह का। कहां पर आयोजन हुआ, जयपुर राजस्थान में। अगला देखिए, आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, ठीक है ना। आईसीसी वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप मैन 2023 का आयोजन होगा इंडिया में। अभी मैंने पढ़ाया था आपको, इसकी ट्रॉफी को कहां छोड़ा गया था, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में। वहां से किस स्टेडियम में आई थी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और जो विभिन्न देशों की यात्रा पर जाएगी। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन, अब इस पे आप मतलब इसे क्या डिजाइन में लिख लें अपन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अपन जीत गए हैं, अपन मतलब भारत जीत गया है, ठीक है ना। और ये अपना रिकॉर्ड है, ये भारत, तुम जान लो कबड्डी के जन्मदाता अपने ही मान लो। कौन जीता है इसमें, पहले तो मैं बताऊं, आयोजन हुआ है कोरिया में, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया गया भाई साहब। क्लियर है? जीता कौन है इसे, जीते तो अपना ही है भाई साहब, भारत। विजय उप विजेता भी रहा होगा इसमें, उप विजेता, उप विजेता रहा इसमें ईरान। कितने से हरा दिया हमने, 42-32 से। हम 42 गोल कर पाए, भैया 32 हरा दिया हमने इसको। अच्छा, हमारी जो पुरुष टीम थी, जो पुरुष कबड्डी टीम, के कप्तान कौन थे, कप्तान बताना है कौन थे, बताइए इसके कप्तान कौन है। पुरुष कबड्डी टीम के कैप्टन है कौन, पवन सहरावत, सहरावत। और अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया आपको ये वाला, ठीक है, महिला लीग का खिताब किसने जीता, आप इस महिला कबड्डी टीम की कैप्टन कौन है वो आप बता देना। पुरुष का मैंने बता दिया, महिला का आप बताना कि उसके कप्तान कौन है। इनके कप्तान तो मैंने आपको बता दिया कौन है, पवन सहरावत। पुरुष कबड्डी टीम हमने जीती। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनना, इसके 9 एडिशन हुए हैं, 9 संस्करण, 9 टाइटल हुए हैं। कितने टाइटल हुए, 9 टाइटल, अरे टाइटल, जिसमें से जो भारत है, भारत 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 वो जीता है 8 टाइटल भारत जीता, भारत नहीं हम जीते, हम मतलब भारत जीता, भारत मतलब हम जीते हैं। क्लियर है? बढ़िया सजा दिया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी संपन्न हुई है ये, क्लियर है, मतलब आज, मतलब कल रात को भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास कौन सा होगा,
अभी तक का भारत का सबसे बड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज कौन सी होगी? अभी तक के भारत की सबसे बड़ी जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है वो होने जा रही है, बताइए कहां पर और किस नाम से? ये आंसर तरंग शक्ति, ओरियन अभ्यास, नियोजोस अभ्यास और कोप इंडिया। बताइए कौन सी होगी इसमें? तो देखिए इसका आंसर देखिए, ये इंडिया में हो रहा है, देखो ये फ्रांस में, ये ग्रीक में, मतलब ग्रीस, ग्रीक जो पढ़ने वो पढ़ लें, ये भारत में ही पर ये हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। फिर हमारा क्वेश्चन तो ये सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास कौन सा होगा? मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कौन सी होने जा रही है? नाम है तरंग शक्ति, ठीक है ना, इंडिया में आयोजित होगी। और ऐसी जो एयरफोर्स सबसे बड़े हैं वो फ्रांस में हुआ था, क्या नाम से? ओरियन अभ्यास के नाम से। ग्रीस में हुआ था, कोस नाम से हुआ था। और भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया एक्सरसाइज होती है, ये क्लियर है। अब इंडिया में ये होगा अक्टूबर में ये आयोजन किया जाएगा। इसमें 6 देशों की एयरफोर्स भाग लेंगी। क्लियर है ना, 6 देशों की एयरफोर्स भाग लेंगी इसमें। और भी मतलब 6 देशों की संभावना है। इसके बाद इसमें और भी देश सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। ये 6 देश इसके प्रमुख रहेंगे और बाकी इसमें मेहमान के रूप में इसमें सम्मिलित हो सकती है। इसलिए ये अब तक की भारत की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा। क्लियर है ना? तो आंसर हो गया तरंग शक्ति। कौन सी शक्ति है ये? तरंग शक्ति। क्लियर है? तो लगता है अपनी करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए अच्छे से, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।